हेलो फ्रेंड, ये 25 जुलाई 2024 का है। 4.75 मार्क का है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है कि लेट वी बी द सब स्पेस स्पेन बाय द वेक्टर्स। ये एक सब स्पेस है, ओके, जो स्पेन करता है, स्पेन बाय द वेक्टर्स v1 v2 v3 इन द रियल वेक्टर स्पेस R⁵. ओके, v1 क्या है 1, 0, 2, 3, 1. ओके, और v2 क्या है 0, 0, 1, 3, 5. v3 क्या है 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 इन द रियल वेक्टर स्पेस R⁵ में. ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स आर इन v? कौन सा वेक्टर जो है, फ्लोइंग वेक्टर जो है वो v में है. ठीक, विच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स आर इन v, कौन सा जो ये जो वेक्टर्स है ये कौन सा v में है. ओके, वो हमें देखना है. ठीक, तो ऑप्शन ए में है कि 1, 1, 1, 1, 1. ओके, बी में है 0, 0, 1, 2, 4. ओके, सी में है 1, 0, 1, 0, 1. डी में है 1, 0, 1, 0, 2. ओके, ये है. ओके, तो इसमें क्या है, भी क्या है, इस सब स्पेस है जो स्पेन कर रहा है. स्पेन जानते हैं, अगर कोई वेक्टर स्पेन कर रहा है उसका मतलब क्या है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, मतलब स्केलर के स्पेन का मतलब क्या होता है कि v इक्वल टू a1 v1 प्लस b2 v2 प्लस c v3, जहाँ पे सर दैट a, b, c बिलोंग्स टू r. ए बी सी जो है स्केलर से जो बिलोंग करता है r से. ओके, ठीक, तो ये जो बोला कि स्पेन बाय द वेक्टर, तो स्पेन का मतलब ये होता है. ओके, v इक्वल टू भी क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा. ओके, ठीक, जैसे ए बी सी बिलोंग करता है आर में. ठीक, तो यहाँ पे ए भी क्या है v1, ये सॉरी v1 क्या है ये है, और v2 क्या है यहाँ पे दिया गया है v2 ये, और प्लस सी v3 क्या है ये है. ठीक, सो दैट a, b, c बिलोंग्स टू आर. ओके, ठीक, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये 1 ए आ रहा है, ये 0 आ रहा है, 0, तो ये ए आ रहा है, ये 0, 0, जब 0 को ए को 0 से मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b, जब से यहाँ पे 2a प्लस b आ रहा है, ये 0 आ रहा है. ओके, तो 2a प्लस b आ रहा है. ओके, जब यहाँ पे 3 प्लस 3b और ये 0 आ रहा है, तो 3a प्लस 3b. ओके, ये क्या आ रहा है, a को जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो a, और जब 5 को b से मल्टीप्लाएंगे तो 5b, और यहाँ पे c को 1 से मल्टीप्लाई c, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5b प्लस c हो जाएगा, जहाँ ये ए बी सी बिलोंग करता है आर पे. ठीक, तो ये आ गया, यानी कि भी जो स्पेन हो रहा है इस वेक्टर से हो रहा है. ठीक, अब बात यहाँ पे है कि भी जो है स्पेन हो रहा है इस वेक्टर से हो रहा है. ओके, ठीक, अब ये है जहाँ पे ए बी सी बिलोंग करता है आर पे. ओके, ठीक, तो बोल रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इन v, कौन सा वेक्टर जो है किसमें है, इन v में है. ओके, ये हमें देखना है. ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए में है 1, 1, 1, लेकिन यहाँ पे जो है इस v में जो स्पेन हो रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 0 है. ओके, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है सेकेंड जो a, 0, यहाँ पे क्या है 0 है. ओके, लेकिन यहाँ पे जो है ये जो फर्स्ट सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है, ये जो वेक्टर है क्या है a, 0, 2a प्लस b, 3a प्लस 3b, a प्लस 5b प्लस c. ओके, जहाँ पे a b c बिलोंग करता है आर में. ठीक, लेकिन ये इसमें क्या है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स आर इन v, ये वेक्टर जो है, ये वेक्टर कभी इस वेक्टर में, ये वेक्टर कभी भी इसमें, ये वेक्टर कभी भी इसमें बिलोंग कर सकता है, कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट सेकेंड कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पे ये 0 है यहाँ पे. ओके, और ये 0 यहाँ पे नहीं है.
ओके, तो ऑप्शन ए जो है उसे हम डिस्कार्ड करेंगे। ओके, ठीक, ओके, तो ये इसमें कभी की ये वेक्टर जो है कभी भी इसमें नहीं आ सकता है इस सेट में। ओके, ठीक, ओके, अब ऑप्शन बी देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी जब देखेंगे तो ऑप्शन बी देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी में क्या है, 0,0 1,2,4। ओके, तो 0,0 सॉरी A,0,2 A प्लस बी 3 A प्लस 3B A प्लस 5B प्लस C। देखते हैं कि ये इसके इक्वल ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, ये वेक्टर इसमें कंटेंट करता है कि नहीं करता है, ये वेक्टर जो है इसमें कंटेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इतना इक्वल टू इतना करते हैं। ठीक, जब इतना इक्वल टू इतना करते हैं तो यहाँ पे A की वैल्यू 0 आ रही है और 2A प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। ओके, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के थर्ड, फोर्थ का फोर्थ और फिफ्थ का फिफ्थ के साथ। ठीक, तो यहाँ पे A इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2A थर्ड में है तो 2A प्लस बी इक्वल टू 1, 3A प्लस 5B इक्वल टू 2A प्लस 5B प्लस C इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, ठीक, तो इसमें क्या है कि A इक्वल टू 0 है। ठीक, तो A इक्वल टू 0 जब यहाँ पे रखेंगे तो B इक्वल टू 1 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे B इक्वल टू 1 आ रहा है। ठीक, अब जब यहाँ पे A इक्वल टू 0 रखेंगे तो B इक्वल टू 2/3 आ रहा है। ओके, ये कभी पॉसिबल भी है कि एक वेक्टर में B का वैल्यू 1 है और B वैल्यू 2/3, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसलिए ये भी वेक्टर जो है इसमें कंटेंट नहीं कर रहा है। ओके, इस सेट में कंटेंट नहीं कर रहा है, इन B में। B क्या ये है। ओके, ठीक, इस सेट में जो है ये वेक्टर भी कंटेंट नहीं कर रहा है। ओके, क्योंकि B का वैल्यू जो है 1 है और B का वैल्यू क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो इसलिए ये वेक्टर इस सेट में कंटेंट नहीं करेगा। ओके, तो ऑप्शन बी जो है वो भी गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी को देखते हैं। ठीक, तो ऑप्शन सी जब इतना इक्वल टू इतना करेंगे, ठीक, तो हमें चेक किया करना कि ये जो वेक्टर है इसमें कंटेंट कर रहा है कि नहीं है। ओके, ठीक, हमें क्या देखना कि ये वेक्टर जो है इसमें कंटेंट कर रहा है कि नहीं। ओके, जब इतना इक्वल टू इतना करेंगे, इतना इक्वल टू इतना, तो ये A इक्वल टू 1 आ रहा है, 2A प्लस बी इक्वल टू 1, 3A प्लस 3B इक्वल टू 0 और A प्लस 5B प्लस C इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे A इक्वल टू 1 है। ठीक, तो 2A प्लस बी, जब A की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1 तो B का वैल्यू -1 आ रहा है। ओके, जब यहाँ पे A का वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे भी क्योंकि A का वैल्यू 1 जब रखेंगे तो ये B इक्वल टू -1 आ रहा है। ठीक, अब जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे B का वैल्यू -1 आ रहा है, यानी कि B का वैल्यू -1 आ रहा है, B का वैल्यू -1 आ रहा है, दोनों जगह सेम आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से C का वैल्यू जब निकालेंगे, A का वैल्यू क्या है, 1 है, B का वैल्यू -1 है। ठीक, ओके, ठीक, तो B का वैल्यू -1 प्लस C है तो इक्वल टू 1 है, तो C का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, तो C का वैल्यू 5 हो रहा है। ठीक, तो ये वेक्टर जो है जब हम लोग A का वैल्यू 1 रखेंगे और B का वैल्यू -1 रखेंगे, C का वैल्यू 5 रखेंगे, तो ये वेक्टर जो है इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये जो वेक्टर है इसमें कंटेंट कर रहा है। हमें यही तो निकालना था ना कि कौन सा वेक्टर जो है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इन V। ओके, V, तो C जो है ऑप्शन C का जो वेक्टर है वो V में कंटेंट कर रहा है। ओके, अब D में देखते हैं कि D में क्या है, 1,0,1,1,0,1,2। ओके, तो ये वेक्टर जो है इसमें कंटेंट कर रहा है कि नहीं V में। ओके, तो जब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस वेक्टर को इसके इक्वल रखेंगे। ओके, ठीक, तो यहाँ से A का वैल्यू 1 आ रहा है, 2A प्लस बी का इक्वल टू 1, 3A प्लस 3B इक्वल टू 0, A प्लस 5B प्लस C इक्वल टू 2 आ रहा है। ओके, तो जब A का इक्वल टू 1 यहाँ पे रखेंगे तो B इक्वल टू -1 आ रहा है। जब A इक्वल टू 1 यहाँ पे A का वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे भी B -1 आ रहा है, B इक्वल टू -1, तो B इक्वल टू -1, B इक्वल टू -2। ठीक, दोनों जगह B का वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे जब A और B का रखेंगे तो C का वैल्यू
सी इक्वल टू 6 आ रहा है। ओके, यानी कि अगर ए का वैल्यू इस वेक्टर में ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -1 और सी का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो ये इसके इक्वल हो जा रहा है। ओके, यानी कि ये वेक्टर जो है बी इनमें भी में है, कंटेन कर रहा है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है। इसमें ऑप्शन डी जो है वो भी करेक्ट है। ये दोनों वेक्टर जो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इन बी, तो ये दोनों वेक्टर जो है इन बी में है। ओके, ठीक, तो यहाँ पे क्या बोला था कि लेट भी बी द सब स्पेस स्पेन बाय द वेक्टर्स। तो उन्होंने जो कहा कि भी जो है स्पेन कर रहा है, तो स्पेन डेफिनेशन ये होता है कि स्पेन का मतलब क्या होता है, यही होता है। ओके, तो बस V1 V2 V3 रखिए, उसके बाद जो भी इक्वल टू इतना आ रहा है। ओके, ए जिसमें ए बी सी बिलोंग्स टू आर कर रहा है। ठीक, तो बस हम लोग देख रहे थे कि कौन सा वेक्टर जो है, जैसे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चेक कर रहे थे कि कौन सा वेक्टर इस सेट में आ रही है। ओके, इस सेट में कंटेन कर रही है। ठीक, तो उन्होंने हम लोग क्या करिए, इस इतना इक्वल टू इतना इतना इक्वल टू चेक कर लिए। ओके, तो ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए भी नहीं आ रहा है, ऑप्शन बी जो है वो भी नहीं आ रही है। ओके, तो ऑप्शन सी और डी जो है करेक्ट ऑप्शन है इसका। ओके, ये दोनों वेक्टर जो है इस सेट में कंटेन कर रही है। ठीक, ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 का है, 3 मार्क का है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या। ठीक, तो इसमें क्या है कि कंसिडर द सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ R क्यूब। ओके, R⁻3। ओके, तो गिवन बाय, इसमें दो सब स्पेस कंसिडर किया गया है, W1 एंड W2 ऑफ R⁻3। ओके, गिवन बाय, जिसमें W1 क्या है, W1 कंसिडर द सब स्पेस W1 एंड W2 ऑफ R⁻³ गिवन बाय क्या है, W1 क्या दिया गया है, x, y बिलोंग्स टू R³ सच दैट जिसमें x + y + z इक्वल टू 0 है। ओके, और W2 जो है वो कैसा है, एंड W2 इक्वल टू x, y, z बिलोंग्स टू R³ जिसमें सच दैट x - y + z इक्वल टू 0 है। ओके, तो यहाँ पे W1 ये है और W2 ये है। ठीक, इफ W इज ए सब स्पेस और एक W1 W2 और W3 ये सारे सब स्पेस हैं। ठीक, अब इफ ये बोला गया है कि इफ W इज ए सब स्पेस R³ सच दैट, यहाँ पे W क्या है, सब स्पेस है, W1 भी सब स्पेस है, R³ का W2 भी है और W भी है। तो यहाँ पे बोला कि इफ W इज ए सब स्पेस और R³ सच दैट, वन में क्या है कि W इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू स्पेन, अगर W इंटरसेक्शन W2 जो है वो स्पेन करता है, स्पेन कर रहा है, इसमें कौन से वेक्टर में 0,1,1 पे। ओके, ये जो है, ये जो W इंटरसेक्शन W2 जो है, W इंटरसेक्शन W2 ये स्पेन कर रहा है इस वेक्टर से। ठीक, और इसमें दो सेकंड में क्या बोला है कि W इंटरसेक्शन W1 जो है इज ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल टू W इंटरसेक्शन W2 विथ रिस्पेक्ट टू द यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऑफ R⁻³ देन। ओके, इनर प्रोडक्ट ऑफ R⁻³ देन। ठीक, तो ऑप्शन ए में बोला है कि ऑप्शन ए में बोला है कि W स्पेन करेगा 0,1,-1 वेक्टर से, या 0,1,-1, 0,1,1 इस वेक्टर से, ये दो वेक्टर से स्पेन करेगा। ऑप्शन बी में बोला है कि ये W स्पेन 1,0,-1, 0,1,-1 ये दो वेक्टर से स्पेन करेगा। W2 इक्वल टू स्पेन 1,0,-1, 0,1,1। ओके, W जो स्पेन करेगा इस वेक्टर से करेगा, या फिर W इक्वल टू स्पेन ऑफ 1,0,-1, 1,0,1 या ये इस दो वेक्टर से स्पेन करेगा। ओके, तो हमें देखना है कि W जो है वो किस वेक्टर से स्पेन कर रहा है। ओके, ठीक, तो यहाँ पे W1 दिया गया है, W1 इक्वल टू x, y, z बिलोंग्स टू R³ जिसमें x + y + z इक्वल टू 0 है। ठीक, और W2 क्या है,
W2 के x, y, z बिलोंग्स टू R3 कॉमा जिसमें सच दैट x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो जेड जैसे x जेड है तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक, तो जेड की जगह हम लोग क्या कर देंगे x वाई जेड की जगह रख देंगे माइनस, यहाँ पे क्या रख देंगे माइनस x माइनस वाई। ओके, तो ये जो इसका बेसिस क्या हो जाएगा 1, इसका बेसिस क्या हो जाएगा 1, 0, -1। ओके, ठीक, और 0, 1, -1। ओके, जैसे x1 x y 0, 1। ओके, तो इसका बेसिस ये हो जाएगा, यानी कि बेसिस क्या है, बेसिस जो होती है वो स्पेन करती है W1 को, तो वो स्पेन कर लेगा, यानी कि यही बेसिस ही उसको स्पेन करती है, तो ये इसकी बेसिस है तो ये स्पेन करेगा, तो हम लिख देते हैं स्पेन इक्वल टू स्पेन ऑफ 1, 0, -1, 0, 1, -1। ओके, अब क्या है W2। ठीक, तो W2 जब z इक्वल टू 0 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस x प्लस वाई हो जाएगा। ओके, तो z की जगह रखेंगे जब ये, तो ये इसका जो बेसिस होगा क्या हो जाएगा इक्वल टू 1, 0, -1, 0, 1, 1। इसका बेसिस ये आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि बेसिस क्या स्पेन, बेसिस इसको स्पेन भी करता है। ओके, ठीक, तो इसका स्पेन ऑफ ये जो W2 है ये स्पेन करेगा इक्वल टू स्पेन ऑफ 1, 0, -1, 0, 1, 1। ओके, ठीक, W2 इससे स्पेन करेगा और W1 इससे स्पेन करेगा। ओके, अब क्या है कि यहाँ पे गिवन था कि W1 इंटरसेक्शन W2 W इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू ये जो स्पेन हो रहा है यहाँ पे गिवन है वो किससे स्पेन हो रहा है 0, 1, 1 से। ओके, तो ये स्पेन हो रहा है स्पेन ऑफ 0, 1, 1, 0, 1, इस वेक्टर से स्पेन हो रहा है। ठीक, ओके, अब यहाँ पे क्या है इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में क्या है W इक्वल टू स्पेन कर रहा है, W इक्वल टू स्पेन ये दिया गया है। ओके, तो उसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक, W इक्वल टू स्पेन इतना। ओके, ठीक, यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं और तो यहाँ पे W जो है स्पेन हो रहा है इससे। ठीक, और W इंटरसेक्शन जब W इंटरसेक्शन W1 लेंगे तो यहाँ पे देखते हैं, तो जब W1 इंटरसेक्शन W इंटरसेक्शन W1 लेंगे, W इंटरसेक्शन W1, तो W1 क्या है W1 जो स्पेन हो रहा है इस वेक्टर से, ये दो वेक्टर से स्पेन हो रहा है। ठीक, और W जो स्पेन हो रहा है ये दोनों वेक्टर से, ये देखते कि ये दोनों वेक्टर से स्पेन, W जो है ऑप्शन ए में जो है ये बोला गया कि ये दो वेक्टर से स्पेन हो रहा है। चेक करेंगे, पहले बोलते कि हाँ चलो स्पेन हो रहा है। ठीक, तो अगर W इससे हो रहा है, W1 इससे हो रहा है, तो उसका जो इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में कौन सा वेक्टर आ रहा है, इंटरसेक्शन में 0, 1, -1 आ रहा है। ओके, तो W इंटरसेक्शन W1, तो ये इससे स्पेन होगा, W इंटरसेक्शन W1 जो होगा वो इस वेक्टर से स्पेन होगा। यहाँ पे कॉमन वेक्टर कौन सा है 0, 1, -1। ओके, तो इससे स्पेन करेगा। ठीक, ओके, अब यहाँ पे क्या बोला गया था, ऑप्शन 2 में बोला गया है कि W इंटरसेक्शन W1 जो है इज ऑर्थोगोनल टू W इंटरसेक्शन W2। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू द यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऑफ R3। देन ये जो है W1 इंटरसेक्शन W1 और W इंटरसेक्शन W2 ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल कब होते हैं। ठीक, ऑर्थोगोनल यानी कि U, V ऑर्थोगोनल बोलेंगे, यानी कि इनर प्रोडक्ट U, V इक्वल टू 0। ओके, तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे U, V जैसे दो वेक्टर है ये, जैसे तो W इंटरसेक्शन W1 और W इंटरसेक्शन W2 ये क्या है ऑर्थोगोनल है, यानी कि ये दोनों का जो इनर प्रोडक्ट लेंगे वो इक्वल टू 0 आना चाहिए। ओके, तो ये ऑर्थोगोनल होगा। ठीक, तो अब क्या करते हैं यहाँ पे W इंटरसेक्शन W1 जब करेंगे तो ये इससे स्पेन हो रहा है, और हम
इसमें यहाँ पे जो गिवन है कि डब्ल्यू इंटरसेक्शन W2 जो है वो स्पेन हो रहा है 0,0, 0,1, 0,1 से, ठीक। तो अब यहाँ पे जब दोनों वेक्टर को रखेंगे यहाँ पे 0,0, यहाँ पे क्या है, इन जब ऑर्थोगोनल लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0,1 -1 हो जाएगा और 0,1 -1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये क्या है कि इनर प्रोडक्ट W इंटरसेक्शन W1 W इंटरसेक्शन W2, ओके। तो ये स्पेन इससे हो रहा है और ये स्पेन इससे हो रहा है। यहाँ पे ये वेक्टर से स्पेन हो रहा है और W2 स्पेन किससे हो रहा है, इस वेक्टर से हो रहा है, ठीक। ओके, तो यहाँ पे इस वेक्टर को मैं एक कर लेता, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इनर प्रोडक्ट कैसे देखते हैं, इस अब यहाँ पे क्या करते हैं कि 0 से जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, -1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 0 + 1 -1, तो ये कैंसिल होकर वो 0 आ जाएगा, ठीक। यानी कि ये वेक्टर 0 आ रहा है, ओके। इसका जो ये 0 आ रहा है, ओके। तो W स्पेन इससे करेगा, ओके, ठीक। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक। उसी तरह जब बी लेंगे, ऑप्शन बी लेंगे जो कि W स्पेन कर रहा है, इसे देखते हैं कि ये जो भी कंडीशन यहाँ पे दिया गया उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं है, अगर W इससे स्पेन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे तो W इंटरसेक्शन W1 इज ऑर्थोगोनल टू W इंटरसेक्शन W2, ओके। ये ऑर्थोगोनल हो रहा है, ओके, क्योंकि वो दोनों का और इनर प्रोडक्ट जो हो रहा था क्या आ रहा था 0 के इक्वल आ रहा था, ओके। अब जब ऑप्शन बी में क्या है, W जो स्पेन हो रहा है इस वेक्टर से हो रहा है, ठीक। यहाँ पे अगर देखेंगे ये वेक्टर जो है, ये जो वेक्टर दिया गया है वो इसे W1 पे स्पेन हो रहा है, अगर देखेंगे तो जैसे 1 0, -1 0, 1, 1, 0, 1, 0, -1 0, 1, -1, ओके। तो यहाँ पे W और W1 दोनों जो स्पेन हो रहा है सेम वेक्टर से हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे इसलिए W = इतना और ये W1 में है, ओके, इसलिए इक्वल टू इतना, ओके। W1 भी इसी से स्पेन हो रहा है, ठीक। अब क्या है, हमें ऑर्थोगोनल दिखाना है कि W1, ठीक। तो W यहाँ पे W और W1 दोनों इक्वल है, ओके। तो उसका जब इंटरसेक्शन लेंगे W इंटरसेक्शन W1, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा W1 आएगा, या फिर W1 आएगा या फिर W आएगा, तो W1 ही लिख देते हैं, ओके। तो W1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे W हमारे पास क्या W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो जो स्पेन हो रहा है 0,1 से, ओके। ये हमारे पास गिवन है। अब क्या है W1 क्या है, ये है W1 ये है, ओके। और W1 इंटरसेक्शन W2 और जब इस दोनों का ऑर्थोगोनल लेंगे तो ऑर्थोगोनल क्या लेंगे, ऑर्थोगोनल लेना है तो इस एक बार इस वेक्टर के साथ इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेना है, इसका एक बार इसके साथ इस वेक्टर के साथ इसके साथ बार लेना है, ठीक। तो जब इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, लेकिन इसका कर रहे हैं तो ये 0 की होगी, लेकिन इसके साथ जब करें नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ओके, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये अगर इसके 0 हो जाता तो बोल देते कि ये जो है W इंटरसेक्शन W1 जो है और W इंटरसेक्शन W2 वो ऑर्थोगोनल है, लेकिन ये क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ओके। इसका जो ऑर्थोगोनल है, ठीक, इस वेक्टर का और इसका वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये जो है ये ऑप्शन बी जो है क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। W इससे स्पेन नहीं होगा, अगर स्पेन होगा तो ये सारी प्रॉपर्टी जो भी है वो फुलफिल करेंगे, ठीक। अब ऑप्शन सी में देखते हैं, ओके। ऑप्शन सी में जब देखेंगे तो ऑप्शन सी में क्या है कि W स्पेन हो रहा है ये से, ओके। तो W इंटरसेक्शन W1 जो हो जाएगा, इसमें जो कॉमन आ रहा है ये वेक्टर आ रहा है 1, 0, -1, ओके। इससे ये स्पेन हो रहा है, ठीक। और W2 तो ये गिवन है कि W इंटरसेक्शन W2 जो है वो गिवन है इससे। जब ये दोनों वेक्टर का ऑर्थोगोनल लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ओके, ठीक।
ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो भी करेक्ट नहीं है। ओके, अब ऑप्शन डी में देखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या है, ऑप्शन डी जो है डब्ल्यू स्पेन हो रहा है इस वेक्टर से, स्पेन ऑफ 1,0,-1 1,0,-1। ओके, इससे देखते हैं इसको। ठीक, यहाँ पे डब्ल्यू स्पेन हो रहा है इससे। ओके, ऑप्शन डी। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू इंटरसेक्शन डब्ल्यू टू जो स्पेन हो रही है वो 0,1,1 है, यानी कि स्पेन में जो है 0,1,1 है। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये वेक्टर जो है इसमें भी, ये वेक्टर जो है डब्ल्यू जो है स्पेन, यानी कि ये वेक्टर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। डब्ल्यू स्पेन हो रहा है इससे और W2 इस भी स्पेन हो रहा है। ओके, मतलब डब्ल्यू इंटरसेक्शन W2 जो है स्पेन हो रहा है 0,1,0 से। ठीक, यानी कि ये वेक्टर जो है डब्ल्यू में भी है, ये वेक्टर W2 में भी है। ओके, इसलिए ये इन दोनों का डब्ल्यू इंटरसेक्शन W2 जो है स्पेन हो रहा है इस वेक्टर से। ओके, ठीक, लेकिन यहाँ पे 0,1,1 जो है, यहाँ पे इस W जो है यहाँ पे इसमें है ही नहीं है 0,1,1 वेक्टर। ओके, जब इसमें है ही नहीं तो ये कैसे हो सकता है। ओके, ठीक, इसलिए बोला है कि 0,1,1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, इसलिए सो डब्ल्यू इंटरसेक्शन W2 जो है अगर ये इसमें जब बिलोंग करता ही नहीं तो ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ये फुलफिल कर ही नहीं रहा है, ये जो स्पेन हो रही है डब्ल्यू जो ऑप्शन डी जो स्पेन हो रही है, ये प्रॉपर्टी ये तो गिवन है हमारे पास ना कि डब्ल्यू इंटरसेक्शन हो रहा है W2, इसको सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है वो, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये वेक्टर जो है इसमें कंटेंट नहीं कर रही, ये वेक्टर इसमें आ ही नहीं रही है। ओके, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके।